आस्था के महापर्व छठ पर लखनऊ में बड़े स्तर पर आयोजन किए गए और छठ घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। लोगों ने भी छठ घाट पर जाकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और मुख्यमंत्री यहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और भी तमाम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता इस दरमियान मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और छठ पर्व की, इस छठ महापर्व की सभी को हार्दिक बधाई उन्होंने दी। छठ को लेकर जिस तरीके से सभी लोगों में बड़े स्तर पर उत्साह देखने को मिल रहा है, पारंपरिक तौर पर जिस तरीके से पूजा अर्चना होती है वो पूरी तरीके से हो रही है। एक बड़ी मान्यता भी है कि जिस तरीके से लोग जो अपनी मान्यताएं मानते हैं, जो अपनी पूजा अर्चना करते हैं, पुत्र से जोड़कर इस पूजा को पूरी तरीके से देखी जाती है। साथ ही साथ अगर पौराणिक तौर पर भी देखी जाए, इसकी भी बड़ी मान्यताएं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो पूजा होती है, थाली में जिस तरीके से सामान रखे जाते हैं, खास तौर पर जो सूप होता है, सूप में जो मौसमी फल होते हैं, इस समय के सारे फल वो यहाँ पर रखे जाते हैं और वो सारे फल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अभी आपने जिस तरीके से अर्घ दिया, डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया, क्या मान्यता होती है और किस तरीके से लोग इतनी भाव के साथ पूरे दिन पानी भी नहीं पीते और उसके बाद पानी में खड़े रहते हैं? जी, हम मतलब बहुत श्रद्धा से हम लोग व्रत रहते हैं। ये सूरज भगवान मतलब डूबते हुए अर्घ देते हैं, फिर सुबह उगते हुए अर्घ देते हैं। इसका हम लोग का बहुत बड़ा मान्यता है। क्या क्या चीजें सोचकर इसमें रखी जाती है? जैसे आपने फल रखा हुआ है और ठेकुआ रखा हुआ है, तो ये तो सभी जगह फेमस रहता है। और जो चीजें हैं, क्या क्या चीजें सोचकर इसमें रखी जाती है? सब हम लोग अर्घा देते हैं। जैसे ये नारियल है, नरिवर, ये और ये ठेकुआ, ये सब मेन होता है अर्घा देने के लिए। इसका कोई पौराणिक महत्व है कि यही फल रखे जाएंगे या कोई फल? नहीं, यही महत्व है, यही रखा जाता है। जी। अच्छा, एक गाना है मुख्य तौर पर जो गाया जाता है, हमेशा देखा जाता है कि जब भी छठ होता है तो लोग गाते हैं, वो एक बार अगर दर्शकों को आप सुना दें। रची रची करब अरगिया भोर हरी में 4 बजे सैया लेके चली हैं सर पे दौरवा भोर हरी में 4 बजे सैया लेके चली हैं सर पे दौरवा भोर हरी में 4 बजे रची रची करब अरगिया भोर हरी में 4 बजे सासू संगे जब देव अरगिया भोर हरी में 4 बजे। साफ तौर पर एक भाव पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदिति जी, आप साथ में ही हैं, जो जैसे पूजा जो होती है, लोग इतने लंबे समय तक 3 दिन तक की निर्जला रह जाते हैं, क्या भाव होता है, कैसे शक्ति आती है कि 3 दिन तक आप लोग पानी नहीं पीते? ये छठी माता की वो शक्ति रहती है, हम लोग की वो श्रद्धा है, इसीलिए हम लोग रह लेते हैं। अब कल जैसे भी आप लोग अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी? जैसे आप लोगों ने अर्घ अभी दे दिया, अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। फिर आप लोग पूरे टाइम यहाँ पर भी यहीं पर ही रहेंगे? रात जाएंगे, फिर सुबह 3 ही बजे आ जाएंगे। 3 बजे दोबारा यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद फिर क्या? उसके बाद हम लोग 1 घंटे बाद यहाँ पानी में 4 बजे से खड़े रहेंगे। फिर जब सूर्य भगवान निकलेंगे तब जाके अर्घा देंगे। अच्छा, जो लोग छठ के बारे में नहीं जानते, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है इस सिंदूर की पूरी कहानी समझने के लिए, इतना लंबा सिंदूर क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे क्या चीज लॉजिक, क्या चीजें होती है मुख्य तौर पर? ये छठी मैया मतलब हमारे मतलब सुहाग को ऐसे ही बढ़ाए रखे माता रानी। अच्छा, मुख्य तौर पर ये हर पूजा में इस तरीके से रखा जाता है या सिर्फ छठ की पूजा में? छठ की पूजा में। तो आस्था का महापर्व छठ, नोएडा में भी छठ घाटों पर पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, व्रती महिलाएं पहुंची और छठ घाट पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजामात नोएडा में किए गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए नोएडा में बड़ी संख्या में छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे और बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको नोएडा की दिखा रहे हैं। छठ के महापर्व की धूम है। अगर हम बात करें पूरे एनसीआर में तो हजारों की संख्या में घाट बनाए गए हैं। आप तस्वीरें देख सकती हैं, टोकरे वो सजे हुए हैं जिसमें बहुत सारा प्रसाद है और यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं जिन्होंने इस छठी मैया के व्रत को किया है पूरी मनोकामना के साथ। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। वो अगर हम बात करें, केले का प्रसाद हो, पपीता हो, सेब हो, अनानास हो, टोकरे में ना जाने
बहुत सारे फल आपको मिलेंगे जो इस समय सीजन में हो। छठी व्रती महिलाएं हैं, इनसे बातचीत हम करेंगे। आंटी क्या कहेंगी, आपने व्रत तो रखा है, कितना कठिन लग रहा है व्रत? लग रहा है कठिन? नहीं, कठिन नहीं लगता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा पर्व है। ये तो अपने मन की शांति मिलती है, इसीलिए किया जाता है। हम तो बीमार हैं फिर भी कर रहे हैं अपना व्रत को। ये व्रत को पालन करना पड़ता है, अपना 3 दिन का व्रत होता है। अच्छा, छठी मैया की अगर हम बात करें, क्या मान्यता है इस पूरे व्रत की? किस विधि विधान से करते हैं? विधि विधान से वही अपना सब फल फ्रूट अपना तैयार करते हैं, वो माता जी के पास लेके आते हैं। बुलंदशहर में धूमधाम से छठ पर्व मनाया गया और बलीपुरा गंग नहर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रशासन की ओर से भी यहां सख्त इंतजाम और पुख्ता इंतजाम किए गए। छठ पूजा महापर्व पर बुलंदशहर में भी हजारों श्रद्धालु छठ व्रत हैं और बाकायदा जो तालाब है या फिर गंग नहर के किनारे हैं वहां जाकर पूजा अर्चना की जा रही है। सिकंदराबाद सीओ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चूँकि पुलिस भी यहाँ मुस्तैद नज़र आ रही है। हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि आज छठ पूजा महापर्व है, तो ऐसे में श्रद्धालु जो हैं वो काफ़ी संख्या में होते हैं, तो क्या बंदोबस्त आपकी तरफ से किए गए और क्या दिशा निर्देश अधिकारियों की ओर से, उच्च अधिकारियों की ओर से आपको दिए गए? देखिए, जैसे सबको ये विदित है कि छठ का महापर्व है। आज शाम की संध्या अर्घ जिसको कहा जाता है, संध्या अर्घ का आज आयोजन था सिकंदराबाद में। क्योंकि पूर्वांचल के कई व्यक्ति इधर रहते हैं, तो जोकाबाद क्षेत्र में तथा यहाँ पे कायसवाड़ा चौकी क्षेत्र में जहाँ भी हम खड़े हैं कृष्ण तालाब पे, यहाँ पे परंपरागत रूप से छठ मनाया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है। महिला पुलिस बल, क्योंकि महिलाएं भारी मात्रा में इसमें आती हैं इस पर्व में, तो महिला पुलिस बल साथ साथ पे जो हमारा पुलिस बल है वो यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक में जो पार्किंग है उसकी व्यवस्था की गई है। लोगों में सुरक्षा का भाव जागृत रहे, इसके लिए जगह जगह पे पुलिस बल लगा हुआ है। घाटों पे भी पुलिस है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था कराई गई थी तथा पानी का स्तर इतना लगाया गया था ताकि कोई डूब ना सके यहाँ।